मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे नए चैप्टर कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति कहाँ यूज होता है, क्यों होता है, त्रिकोणमिति का प्रयोग कैसे करते हैं, कहाँ पे करते हैं, ये सब आज बेसिकली एकदम लेवल टू लेवल एकदम कम लेवल से शुरुआत करेंगे। कैसे त्रिकोणमिति की शुरुआत होती है आइए देखने कैसे। सबसे पहले तो हम जानेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति होता क्या है, इसका अर्थ क्या है जानते हैं। देखिए त्रिकोणमिति, त्रि मतलब होता है तीन, कोण मतलब कोण, मिति का मतलब होता है मापन, यानी तीन कोणों का मापन करना है क्या होता है त्रिकोणमिति। अब है त्रिगोणोमेट्री, यानी त्रि मतलब ये ग्रीक भाषा का लिया गया है जो त्रिगोणोमेट्री है। तो त्रि का मतलब होता है तीन और कोण का मतलब होता है भुजा और मेट्री का मतलब होता है मापन करना, यानी तीन भुजाओं का मापन करना। आपका क्या हो जाएगा त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति को हल करने के लिए सबसे पहले हमारे दिमाग में कक्षा 10 में पढ़ना है क्या समकोण त्रिभुज। क्या पढ़ना है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज ऐसे बनता है, एक सीधी लाइन और एक ये इसका नाम ए और ये बी सी। ये यानी समकोण का मतलब एक भुजा आपका 90 डिग्री का होना चाहिए। चलिए देखते हैं समकोण यानी त्रिभुज का नाम लेते हैं हमारे दिमाग में ये होना चाहिए समकोण यानी तीन तीन भुजा होती है। बेसिकली तीन भुजा है, एक ये है और ये कोण भी तीन है, एक दो तीन, तीन भुजा भी है। इसमें सबसे पहले त्रिभुज में जानेंगे ये करने से पहले कि इसकी दूरी क्या है, इसकी दूरी क्या कितनी होती है। इस दूरी या इसका मान मापन करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या जानेंगे पाइथागोरस प्रमेय। त्रिभुज में सबसे महत्वपूर्ण होता है पाइथागोरस प्रमेय। इसमें यह होता है जाने के सबसे पहले इसमें आता है एक लंब और भुजा, लंब आधार और कर्ण। इसमें तीन चीज है, तीन भुजा है तो तीनों का नाम, एक का क्या होता है लंब, दूसरा होता है आधार, तीसरा होता है कर्ण। इसमें यह भी होता है जैसे कर्ण, ये कर्ण का मान सदा बदलता नहीं है। ये कर्ण हमेशा जो कर्ण किसे कहेंगे जो 90 डिग्री के सामने होता है, यानी 90 डिग्री के सामने वाली ये कौन सी है, ये वाला भुजा, ये क्या आपका हो जाएगा कर्ण। अब आते हैं लंब। लंब भी जिस कोण को पूछा जाएगा, जिस कोण यानी कोण अगर ए पूछ रहा है, कोण ए पूछेगा तो इसका लंब क्या हो जाएगा जस्ट इसके सामने वाली भुजा, यानी ये क्या हो जाएगा लंब। और जो बचा है उसको क्या बोलेंगे आधार। लंब बदलता रहता है और आधार उसके अनुसार, यानी कोण सी पूछेगा आपका, कोण सी अगर पूछता है तो इसके सामने वाली भुजा आपका क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। देखिए एक दूसरे त्रिभुज जैसे ये हुआ त्रिभुज आपका ए बी सी, अगर कोण सी के बारे में पूछे तो आपका लंब कौन सा हो जाएगा ये वाला, और आधार कौन सा हो जाएगा ये, और ये कर्ण ऑलरेडी 90 के सापेक्ष, जो 90 है इसके सापेक्ष है। तो सबसे पहले ये जान के आखिर कभी कभी दे देगा यहाँ 3 दे देगा, ये 4 देगा, तो इसका माप ज्ञात कीजिए। तो इसका माप ज्ञात करने के लिए सूत्र एक होता है पाइथागोरस प्रमेय का, ये होता है कर्ण का माप ज्ञात करना है तो लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, यानी 8.1 का सवाल आप लगाएंगे तो उसका मान निकालने के लिए उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये आपका ये सूत्र होगा। अब आते हैं कोण, यानी इसमें अनुपात भी होता है। अनुपात का निर्माण कैसे होता है देखिए, जैसे मान लीजिए एक ये त्रिभुज है, इसका नाम देते हैं ए बी सी, ये 90 डिग्री। तो ये कर्ण आधार और लंब
तो इसमें अनुपात आप लोग पढ़ना, त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात यानी कि लंब बटा कर्ण और आधार बटा कर्ण और कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा लंब, यानी ये अनुपात में पढ़ना है। तो इस अनुपातों का नाम होता है 6 नाम होता है। इसमें 3 है और 3 का सीधा 1 हो जाता है, 3 का उल्टा यानी 6। इसको ये आर्यभट्ट जी ने नाम दिया है। पहला देखिए क्या होता है, पहला नाम दिए हैं साइन थीटा, इस वाले लंब को साइन थीटा, और एक होता है काश थीटा, तीसरा हो जाएगा टैन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा। ये आपका हो जाएगा सेक थीटा। ये 6 नंबर पे आपका हो जाएगा कोसेक थीटा। ये हमेशा इसके विपरीत, यानी ये इसका ये विपरीत होता है और इसका ये, दोनों का ये, यानी साइन का विपरीत कौन हो जाएगा आपका कोसेक, और कास का विपरीत होता है सेक। अब आते हैं इसका सूत्र, यानी कौन साइन थीटा को का लंब बटा आधार बोलेंगे या आधार बटा कर्ण बोलेंगे। इस सूत्र को याद करने का तरीका सबसे पहले ये याद कर लिए, ये होता है लाल बटा काका, लाल बटा काका, यानी लाल एल को किससे प्रदर्शित करेंगे, आपका लंब। एल से क्या होता है लंब, के से क्या हो जाएगा कर्ण, और ए से क्या हो जाएगा आधार। यानी कि और 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। इस तरह सूत्र लाल बटा काका। ये 1 नंबर पे क्या है आपका, ये 1 नंबर हो जाएगा, ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और ये 6 नंबर। बेसिक, एकदम बेसिक से बेसिक समझने दीजिए। जैसे लाल बटा कर्ण, ये लंब बटा कर्ण है, एल बटा कर्ण, तो यानी पहला क्या है साइन है, तो एल बटा कर्ण, यानी ये क्या हो जाएगा आपका लंब बटा कर्ण, यानी इसको एल बटा के लिख सकते हैं। इसको कास को ए बटा आधार, ए से क्या आपका आधार, यानी कास का क्या हो जाएगा ये कास का हो जाएगा आपका क्या दिया है ए बटा के, लाल बटा कर्ण, ये एल बटा ए, या तीसरा टेन, तो ये आपका हो जाएगा एल बटा ए। और काट दिया है, काट जस्ट, यानी टेन का काट का उल्टा होता है, तो देखिए ए बटा एल, ये हो जाएगा ए बटा एल, और ये 5वां हो जाएगा सेक आपका, तो के बटा ए दिया है क्या के बटा ए, और ये कोसेक का क्या हो जाएगा के बटा ए। ये जस्ट ये 6 कोण, 3 कोण को याद, 3 भुजा को याद कर लेंगे तो तीनों का उल्टा ये होता है। ये आपका चैप्टर वो 8.1 में आया हुआ है, ये इसको याद करिए। अब आते हैं नेक्स्ट आपको सूत्र कैसे बना है उसको याद करने का तरीका, मैं ट्रिक बताता हूँ एक देखिए। मैं एक सीन बनाता हूँ, देखिए ये एक खींच लीजिए चित्र ऐसा, और ऐसे खट, ये इसको बोलते हैं खट भुजा, यानी 6 भुजा इसमें, ये इतना हुआ। यहाँ से शुरुआत कीजिए, ये 10 का उल्टा क्या मैंने बताया था काट, तो इसको ले जाइए और यहाँ पे लिखिए कॉट, और उसके बाद साइन लिखिए साइन, साइन थीटा, साइन का उल्टा क्या होता है आप जानते ही हैं, इसको ले जाइए इसके भुजा में, साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। उसके बाद कास आएगा, कास का उल्टा आप जानते ही हैं सेक है, इसको मिलाइए, ये लिखिए सेक थीटा, और बीच में लिख दीजिए 1। अब सूत्र का निर्माण होगा। जैसे यहाँ सूत्र लिखते हैं, जैसे पहले साइन का लिखिए, तो साइन को लिखिएगा यहाँ साइन थीटा बराबर, बराबर जो 1 है इससे सीधे जाइए और 1 को ऊपर लिखिए और इसके सामने वाले को नीचे, यानी ऊपर लिखेंगे 1 और सामने वाले को लिखेंगे नीचे, तो आपका हो जाएगा
कोसेक थीटा। दूसरा है आपका कास, कास का बराबर कास थीटा बराबर देखेंगे इस सामने आएगा एक, यानी 1 में क्या हो जाएगा सेक थीटा। उसके बाद अब देखिए कॉट, कॉट है, कॉट थीटा को आप लिखेंगे कैसे, कॉट का सामने टेन है यानी 1 में एक आएगा बीच में 1 में टेन थीटा। उसके बाद कोसेक आ रहा है, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा इसके सामने क्या है साइन, यानी 1 में क्या हो जाएगा साइन थीटा। और दूसरा बनेगा उसके बाद आ रहा है सेक, सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 में सेक का उल्टा क्या है कॉस, कॉस थीटा। और ये एक और सूत्र आपको बनेगा टेन का, टेन थीटा बराबर होता है 1 में जस्ट उसका उल्टा कॉट थीटा। और दो महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं जैसे इसी से निर्माण हो, टेन थीटा बराबर होता है जिस इसको इससे इससे और इसको ऊपर लिखे इसको नीचे, जैसे साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। और कॉट का हो जाएगा कॉट थीटा बराबर इसी को उल्टा कर दीजिए होता है कॉस थीटा बराबर साइन थीटा, साइन थीटा। ये अति महत्वपूर्ण सूत्र था। अब एक और सूत्र है उस इसी ट्रिक पे बनेगा, देखिए देखिए सूत्र का निर्माण कैसे, एक यहाँ पे तीर बना लीजिए, ये यहाँ से आकर कहाँ जाएगा कॉस में जाएगा, कॉस से फिर 1 पर आ जाएगा, जाएगा कहाँ से यहाँ से। उसके बाद इसमें देखिए 1 से जाएगा और यहाँ कोस कॉट होते हुए कोसेक पे जाएगा, यहाँ पे टेन होकर के कहाँ जाएगा सेक का। देखिए कैसे लिखते हैं, जैसे ये साइन से आगे वर्क करते रहेंगे, जहाँ इस बार क्या करेंगे वर्क करें, जिसका भी ले जाएंगे वर्क करेंगे। साइन का लिखेंगे पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस लिखेंगे, जिधर जाएंगे प्लस, इधर जाएंगे सीधी तो प्लस, प्लस लिखेंगे तो ये होते हुए कार्य कास जा रही है यानी कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसके बाद इस तीर को देखिए 1 से उठा है यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस कहाँ गया पहले काट गया, कॉट स्क्वायर करेंगे थीटा बराबर जहाँ गया कोसेक गया है तो तीसरे वाले को हमेशा बराबर करेंगे कोसेक थीटा। अब आते हैं तीसरा, इसको टेन से उठाया है 1 कर गया है सेक गया है, यानी यहाँ लिखेंगे टेन थीटा प्लस 1 1 यहाँ गया, उसके बाद सेक बराबर तीसरा तब हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये 3 सीधी हुआ और सीधी इसको उलाटेंगे, यानी सबसे पहले इसको साइन का इसको यानी कहाँ 1 पहले है 1, तो अब क्या करेंगे उलाटेंगे तो माइनस करते जाएंगे, 1 माइनस कॉस आ रहा है पहले, ये कॉस आया, उसके बाद तीसरे को बॉटम बराबर करके लिखेंगे यानी साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे है तो कोसेक लिखेंगे पहले, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या है कॉट है, पहले काट के यहाँ गया है, फिर उसके बाद 1 स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसको क्या है सेक से गया है फिर 1 क्या फिर 10, यानी लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 10 स्क्वायर थीटा। ये महत्वपूर्ण है आपका चैप्टर 8.2 के लिए। यानी सबसे पहले आप ये अनुपात बेसिक, इससे पहले मैं जो सूत्र आप लोगों को बताया हूँ अनुपात वाला वो याद रखिएगा, उससे ही आपका 8.1 का चैप्टर चलेगा। इतना ये रहा त्रिकोणमिति का परिचय। अब आगे नेक्स्ट क्लास कल मैं एक वीडियो डालूंगा, उसमें चैप्टर 1 का सॉल्व करूंगा, पढ़ाऊंगा आप लोगों को। जिसको त्रिकोणमिति नहीं आता है उससे उसको इस वीडियो को शेयर कीजिए, बहुत एकदम अच्छे से बेसिक तरीके से, बेसिक एकदम शुरुआती से शुरू से हम आपको पढ़ाएंगे।